राजपूत, 1951 में संसद में नेहरू जी ने विरोध किया, मंडल कमीशन की सिफारिशें इंदिरा गांधी ने लागू नहीं की। 2011 में आपने कास्ट सेंसस सर्वे कराया, उसकी आपने डेटा आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया। 2015 में कर्नाटक में आप कराते हैं जातिगत आधारित सर्वे, वो आप जारी नहीं करते, और फिर बड़े शान से आप शामिल हो जाते हैं इंडिया नाम के गठबंधन में कि भैया आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। ये कितनी सहूलियत की राजनीति करते हैं आप लोग, कितनी अवसरवादिता। गरिमा जी, हम एक बात को एक लाइन में खत्म करते हैं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। और हम ही ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, तकनीकी कारणों से हम नहीं उसको सार्वजनिक कर पाए, हम 44 सीटों पर आ गए, हम ये भी मानते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे जो गलती हो गई थी गरिमा जी, और जो भारतीय जनता पार्टी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहती थी, अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहती थी, संसद में कहती थी कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, वो जो 2011 की सेंसस के आंकड़े हैं वही 2014 में रख देती संसद में। मैं बस एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहती हूं क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। 2014 में आपने कहा कि आपको विपक्ष का पद नहीं मिला क्योंकि गलती हो गई थी। 2015 में तो गलती का खामियाजा भी भुगत लिया था। कर्नाटक में आपने सर्वे कराया, गणना कराई, वो भी डेटा आपने सार्वजनिक नहीं किया, यानी कि ये तो गलती के बाद फिर और गलती हो गई। अब मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। कहिए गरिमा जी, आपको शायद पूरी बात नहीं पता, मैं तो अपनी गलती राजनीतिक रूप से पूरे खुलेआम मानने के लिए तैयार हूं। आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि जब हम वो क्या नाम डेटा सार्वजनिक करने की पोजीशन में आ रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके हमारी सरकार गिरा दी थी। अगर ये मालूम होता तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं करती, क्योंकि जब प्रोसेस पूरा होने लगा तब तक हमारी सरकार गिरा दी गई थी सिद्धरामैया साहब की, और वहां पर येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हो गए थे। ऐतिहासिक सच है, चेक कर लीजिएगा। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 2011 में जो हमारी जाति 5 साल सरकार चलाई है आपने, छत्तीसगढ़ में 5 साल से सरकार चला रहे हैं आप, कहिए, लेकिन इस बार आप कहिए और मुकम्मल कहिए। हाँ, बड़ा मसला है आप लोगों के साथ में कि आप लोग बात पूरी नहीं कर रहे। इस बार मुकम्मल कहिए। मैंने बस याद दिलाया आपको कि 5-5 साल से सरकारें 2 और राज्यों में भी चल रही हैं। अरे याद तो आप ऐसे तो हमने पंजाब में भी 5 साल की चलाई है, राजस्थान में भी 5 साल की चलाई है हमने। वहां जाति जनगणना नहीं हुई ना, वहां पर जहां पर जाति जनगणना हुई वहां की बात कीजिएगा ना आप देश की एक तरफ तो कहती है देश की बात करनी है, दूसरी तरफ आप जो है ये बात राज्यों पर आ जाती है। तो आप पहले अगर या तो तय कर लीजिए कि किलो में तौलेंगे या लीटर में मापेंगे, तो हम या तो लीटर में माप लें या किलो में तौल लें। यहां पर बात आ रही है जाति जनगणना की, सर्वे की नहीं आ रही है। यहां पर जो सर्वे की बात अलग है और जाति जनगणना की बात अलग है। जाति जनगणना को समझना होगा कि 2011 के टोटल आंकड़े पड़े हुए हैं, और मेरी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को कि साहब वो जाति जनगणना के 2011 के आंकड़े ही सार्वजनिक कर दीजिए। आप रोहिणी कमीशन के पीछे शिखंडी की तरीके से रोहिणी कमीशन को शिखंडी बना करके उसके पीछे छुप रहे हैं। लगातार आपसे जाति जनगणना की बात हो रही है, आप सर्वे की बात करने तक लगते हैं और रोहिणी कमीशन की बात करने लगते हैं। कोई मतलब नहीं है दोनों में। मैं तो कहता हूं कि 2011 की जो जाति जनगणना है उसके आंकड़े सार्वजनिक करने में भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अपने आप सामने आ जाएगा। 1931 से तो बेहतर आंकड़े होंगे ना 2011 के, और 2021 में जनगणना होनी थी, बिल्कुल नहीं कराई। 22 हो गया, 23 हो गया। अब आप आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के एफिडेविट पर। एफिडेविट कुंतल कृष्णा जी कह रहे हैं या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनपढ़ लोगों की सरकार है, और या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों की सरकार है। अब ये कुंतल कृष्णा जी तय करें ये अनपढ़ लोग हैं या अपराधी लोग हैं। इन लोगों ने पिछड़ों के अधिकारों को मारने के लिए पहले तो जातिगत सर्वे पर अपनी रोक लगाई, पैरा 5 दिया। भाई इतने अनपढ़ लोग हैं, 4 घंटे में इनकी समझ में आ गया कि साहब ऐसा होने जा रहा है, तो इन्होंने वो पैरा हटा लिया, तो ये अपराधी। तो आप हमारी बहुत स्पष्ट रूप से हमारी मांग है कि इधर उधर की बात करने की जगह पर, कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। एक तरफ कह रहे हैं रोहिणी कमीशन को आप लागू कीजिए, आप पिछड़ों के आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, अपने आप ही खत्म हो जाए। आपकी तो प्रचंड सरकार है आज की डेट में। आप नकली पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाते हैं,
वो उस आदमी को आप प्रधानमंत्री बनाते हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ही जाति को जनरल कैटेगरी से पिछड़ी जाति में शामिल करता है आपके सामने, और उसके बाद वो पिछड़ा हो जाते। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले गुजरात में घाची समुदाय जनरल कैटेगरी में था, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कराया। ये अपने आप में ऐतिहासिक सच है। तीसरी बात जो कह रहे हैं कुंतल कृष्णा जी, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, एक लाइन में आप अपनी गलती मानते हैं और फिर आप आक्षेपों की बौछार करते हैं, लेकिन ठीक है, सुन रहे होंगे कुंतल कृष्णा के पास भी मैं जाऊंगी।